नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे भौतिक विज्ञान का है। यह लुसेंट विषय का है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम चैप्टर है, जिसमें 116 क्वेश्चन करीब है। 2 पार्ट में पढ़ेंगे 60-60 क्वेश्चन करके। तो कोशिश ये करेंगे कि आज का खत्म हो जाए ये, मतलब विविध का। और विविध में ध्यान दीजिए, विविध का क्वेश्चन पूछा जाता है तो विविध को ध्यान से पढ़िएगा। और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कोशिश करके कम से कम 100 को कर दीजिए लाइक, तो आप लोग का बड़ा कृपा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का काकरेल, ब्रिकवेट, ओटिस और फ्रैंक व्हिटले। तो इसका ब्रिकवेट थे, ब्रिकवेट, ठीक है ना? बी हो जाएगा ऑप्शन। रडार का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाल्ट एसल, विलियम्स किराउटजन, पीटी कनवर्थ, टेलर और यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेलर एंड यंग। रडार के आविष्कार किए थे टेलर एवं यंग ने। और आगे, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने खोज की थी हवाई जहाज की, टेलीफ़ोन की, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट की। तो जो अल्फ्रेड नोबेल जो पुरस्कार मिलता है, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलता है। और खोज की क्या किए थे? तो ये डायनामाइट की खोज किए थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे, त्वरित चालक के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अर्नस्टीड। ठीक? त्वरित का हो गया सी, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका 4 का हो जाएगा सी। आगे, टेलीफ़ोन टेलीविज़न, टेलीफ़ोन नहीं है, टेलीविज़न है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ले, जे.एल. बेयर्डे और आर.ए. मिलिकन और लुईस ब्रेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, लुई ब्रेल। आगे, एक्स-रे का आविष्कारक किसने किया था? हॉपकिंस, रोएंटगन, मार्कोनी और मोर्स। तो इसका हो जाएगा रोएंटगन, एक्स-रे रोएंटगन ने किया था। एक्स-रे इस तरह से याद रखते हैं, रे रोएंटगन। ठीक? आगे, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन। न्यूटन ने तो गति का नियम दिया। जेम्स वाट ने भाप इंजन का। रदरफोर्ड थे प्रोटॉन का। तो इसमें गैलीलियो हो जाएंगे। गैलीलियो, टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने खोज किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हॉफमैन, राइट ब्रदर्स, एडिसन, स्टीवेंसन। तो 8 का हो जाएगा डी, स्टीवेंसन ने हवाई जहाज का खोज किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल, डेवी, डैमलर, चार्ल्स। तो इसका हो जाएगा सी, डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। आगे, परमाणु बम का विकास किसने किया था? बर्नर वान ब्रान, रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर और सैमुअल कोहेन। 10 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा। इसको याद रखिए, ओपेनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वार्न बान ब्रान, ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर और सैमुअल कोहेन। ठीक है ना? तो 11 का क्या हो जाएगा? ए। 11 का हो जाएगा ए, बर्न वान ब्रान ने प्रक्षेपास्त्र का खोज किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? वर्नर वान ब्रान, रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर और सैमुअल कोपेनहेम। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने खोज किया था। ठीक? लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हीटल, मरिसन और टी.एच. मेमन और सेमूर की। तो इसका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी, टी.एच. मेमन। ओके? आगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल एंड रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूमेन हाक और सीपी स्वानसन। इसका आंसर हो जाएगा ए, नोल एंड रुस्का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 ठे सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखिए दिया हुआ, जेम्स वाट वास इंजन, एजी बेल टेलीफोन, जेल बेल टेलीविजन और जी पार्किंस पेनिसिलिन। तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी, ये वाला। इसके जेल बेयर्ड है, टेलीविजन के हैं, टेलीफोन के जे एजी बेल हैं, ठीक है ना, ग्राहम बेल और जेम्स वाट भाप इंजन। तो इसका पेनिसिलिन की खोज ये नहीं किए थे, ठीक है। आगे, फ्लेमिंग ने शायद किए थे। कंप्यूटर का जनक समझे कंप्यूटर के जनक समझने जाने वाले व्यक्ति का नाम? बेबेज, हालरीथ, लेवनिन और पास्कल। तो ये चार्ल्स बेबेज हैं। ये जो कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं 16 का, ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंज, फ्रैंक व्हिटले,
थॉमस सेवरी और माइकल फैराडे। जेम्स जेट इंजन की बात हो रही है, जेट इंजन का हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले। ठीक, आगे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? केविन कार्बन, जो एल एल्जेल, ग्राहम बेल, हाफ स्टीफन हॉकिंग। 18 का हो जाएगा सी, ग्राहम बेल, माइक्रोफोन का ग्राहम बेल। ठीक, आगे स्कूटर की आविष्कारक हैं ब्राडसा, डैमलर, आइंस्टीन, हार्मिज। स्कूटर की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा ब्राडसा, ब्राडसा। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फ्राडे, एनरिको फर्मी। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका हो जाएगा एनरिको फर्मी, नाभिकीय रिएक्टर की खोज। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनाव ग्रामे। तो वायरलेस का कौन किया था? इसका हो जाएगा मार्कोनी, वायरलेस का मार्कोनी होते हैं। फाउंटेन वेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, पार्कर, चार्ल्स पार्क, सैफर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाटरमैन। फाउंटमैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। विल्हेम रोएंटजन का आविष्कार, रोएंटजन रेडियो, एक्सरे का मशीन, विद्युत बल्ब, मोटर। तो ये नहीं है। रोएंटजन जो थे एक्सरे की मशीन की खोज की थी, एक्सरे की। रोएंटजन एक्सरे की मशीन की खोज की थी। टाइपराइटर का आविष्कारक हैं डेवी सोल्स, रोएंटजन, मार्कोनी। तो 24 का क्या हो जाएगा? बी, सोल्स ने टाइपराइटर का खोज किया था। सोल्स, सोल्स ने, सोल्स। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, डेविस, सोल्स, रोएंटजन। सेफ्टी लैंप, तो 25 का हो जाएगा बी, डेवी। देखिए मार्कोनी क्या था, अभी हम लोग पढ़े इससे पहले। मार्कोनी का, सोल्स का भी देख लिया, रोएंटजन, रोएंटजन एक्सरे के थे। ठीक, इसी तरह से हम लोग आगे देखते रहेंगे। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन और जेम्स वाट, थॉमस मोर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर 26 का हो जाएगा ए, थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। इसमें देख लीजिए कौन सा निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ठीक है ना? क्रिस्टोफर काकरे और डेविड वुल्सन और जेसी पेरियर। तो इसका देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? हावरक्राफ्ट और पनडुब्बी और भाप। ठीक ना? तो देख लीजिए इसमें क्या-क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, ये वाला बी वाला 1 और 2 ये सुमेलित है। 1 और 2 यानी कि क्रिस्टोफर काकरे जो हावरक्राफ्ट का और डेविड वुल्सन पनडुब्बी का खोज किए थे। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एकर्ट एमास्ली, कार्ल बेंज, थॉमस एडिसन, एडवा और एडवर्ड जेनर। तो इसी दोनों में से कोई होगा 28 में से। ये हो जाएगा ये वाला एकर्ट एवं मॉस्ली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज एकर्ट एवं मॉस्ली ने किया था। रडार की आविष्कार कौन ने किया था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशनेल, आइंस्टीन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 29 का ये हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने रडार का खोज किया था। रॉबर्ट वाटसन ने रडार की खोज की थी। मशीगन, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेल बियर्ड द्वारा, बाउसा द्वारा, कॉलवेज द्वारा, जेम्स पकल वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? स्टीव चेर, लार स्ट्रॉ, जीटेल, जिलेट और स्टीव जॉब। तो जिलेट का सेफ्टी रेजर आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिलेट। ठीक है ना? ये याद रहे, सेफ्टी रेजर का जिलेट है। आगे पारा मतलब कि पारा, पारा से थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, फ़ारेनहाइट, प्रिस्टले, गैलीलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का, 32 का बी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट ने पारा थर्मामीटर का प्रयोग आविष्कार किए थे। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल टॉमलिंसन, मार्टिन कूपर, चार्ल चकहूल, टिम बर्नर्स-ली। तो ये तो डब्ल्यू का लिए थे, टिम बर्नर्स-ली। तो ये तो होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 33 का क्या होगा। तो ये मार्टिन कूपर थे। मोबाइल का जो फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा, रोन्टजन, फैराडे, मैक्सवेल। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। निम्नलिखित में से गलत युग्मन चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये तो नहीं है। ये मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिवेट किया डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, वो है अल्फ्रेड नोबेल। जेल बेल टेलीफोन, तो पहला यह है, युग्म गलत पूछ रहा है, तो वही है आंसर 35 का ए। ठीक है ना? अब इसमें देख लीजिए जेल बेल, बेल टेलीफोन, बेयर टेलीविजन और जेम्स वाट स्टीम माने भाप का इंजन, जेम्स वाट ने जेल बेयर टेलीफोन का, जेल बेयर टेलीफोन। ये याद रहे, 2 बार 3 बार रट्टे मारेंगे तो आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ, जॉन नेपियर, मैकलिन, मैकार्ड। ठीक है? तो 36 का क्या होगा?
36 का 1 हो जाएगा रुडोल्फ। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। आगे, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? सब इससे पहले हम लोग देखे हैं। माइक्रोफ़ोन का तो ये नहीं किया, टाइपराइटर का ये नहीं किया, ग्रामोफ़ोन का ये है डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। आगे, वर्षा का अम्लता है इसके द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर, ग्रा ये देखिए पूछता है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर। ठीक है ना? वर्षा का अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी है, पीएच मीटर के द्वारा। जो पीएच अम्लता मतलब कि पीएच। आगे, पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुदाब, देखिए पायरो याद रहे, पायरो जो तापमान होता है ना उसी का, वो भी पायरो मतलब सबसे ज़्यादा तापमान का होता है। इसका हो जाता है भूकंप तीव्रता का सिस्मोग्राफ, वायुदाब का बैरोमीटर, आर्द्रता होता है हाइग्रोमीटर शायद होता है। हाइग्रो, तो इसका आंसर वो 39 का हो जाएगा सी, उच्च तापमान का। तो पायरो जब भी आए तो ये तापमान का होगा, वो भी उच्च। ठीक है ना? आगे, महासागर में डूबे हुए वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्योमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेक्स, सोनार। तो महासागर में जब भी कोई डूबा हुआ वस्तु है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? सोनार का। ये हो जाएगा डी। आगे, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये याद रहे, नहीं है यानी कि ये गलत होगा, उसके बाद से सब सही होंगे। तो देखिए मैनोमीटर ताप का, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर, कार्डियोग्राफ हृदय गति का, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो इसका 41 का क्या हो जाएगा? डी। ये जो सिस्मोमीटर जो होता है ये भूकंप के लिए है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाला बहुत ध्यान देना है। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेक्योमीटर तापांतर, पायरोमीटर तो ये तो सही है, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। अब इसमें से देखिए अमीटर विद्युत धारा, अनीमोमीटर जो होता है वायु की चाल के लिए नहीं। 42 का हो जाएगा ये वाला, टेक्योमीटर दबांतर, टेक्योमीटर का दबांतर ये सुमेलित नहीं है। अमीटर हो गया, अनियमोमीटर वायु की चाल का हो गया। ठीक। आगे, सापेक्षता आर्द्रता की नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। देखिए लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मापने वाला होता है, तो ये तो होगा नहीं। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इसी दोनों में से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हाइग्रोमीटर जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हाइग्रो से होता है। ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर ये याद रहे, ये पूछता है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। आगे मिलेगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता का हाइग्रोमीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, समान ताप बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो 44 का हो जाएगा सी, समान ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे, मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव, मैनोमीटर। तो 45 का हो जाएगा बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा जो होता है गैसों का दाब का माप किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इसी दोनों में से कोई होगा। वायु की आर्द्रता ही है और सापेक्ष आर्द्रता थी, तो याद रहे वो था हाइग्रोमीटर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है वायु की आर्द्रता। जो भी हम लोग सापेक्षता का सापेक्ष आर्द्रता लिखे थे, आर्द्रता जो हाइग्रोमीटर होता है, तो वही वायु की आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रहे। इसका हो जाएगा ए। आगे, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो ये बैरोमीटर तो ये वायु दाब के लिए बैरोमीटर है। ठीक है ना? तो अब देखिए लैक्टोमीटर दूध के लिए ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। लैक्टोमीटर दूध की घनत्वता को मापता है। जैसे कि इसमें अगर पानी मिला दिया जाए किसी दूध में, तो लैक्टोमीटर यही बता देता है घनत्व को देख करके। तो इसका हो जाएगा लैक्टोमीटर। ये 48 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो 48 का हो जाएगा सी, अल्टीमीटर। जो ऊंचाई को मापने वाला होता है अल्टीमीटर होता है। ठीक है। आगे, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, तो ये नहीं होगा। हाइग्रोमीटर ये भी नहीं होगा। पॉलीग्राफ जो होता है, पॉलीग्राफ आदमी जैसे झूठ बोलता है उसके लिए नापा जाता है, ये कि झूठ बोलता है कि नहीं। इसमें हो जाएगा सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो इस आंसर हो जाएगा डी 49 का। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना,
पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल की शुद्धता करना, हवा को शुद्ध करना। कार्बोरेटर जो इंजन में लगा रहता है, कार्बोरेटर इंजन, तो उसको पेट्रोल और हवा को मिश्रित करने के लिए होता है। ये पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना होता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर याद रखिए, ये एक बार पूछा था हम नहीं जानते थे। इसमें क्या होता है कि देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना? और रेक्टिफायर, ये हो गया रेक्टिफायर। तो ये याद रहे, ये जो होता है उच्च वोल्टेज को, उच्च को निम्न में, वोल्टेज में ध्यान है, निम्न, उच्च वोल्टेज को निम्न में करता है या निम्न वोल्टेज को उच्च में करता है? निम्न वोल्टेज को उच्च में करता है, ठीक? रेक्टिफायर होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए, ठीक? अच्छा है डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का? 51 का हो जाएगा डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। देखिएगा कहाँ, मैं मतलब बता रहे हैं कहाँ लगेगा ये। जैसे बैटरी चार्ज करने वाला जो होता है ना, बैटरी चार्ज करने वाला एक ट्रांसफार्मर होता है, पहले लगा देता है ट्रांसफार्मर, उसके बाद से इसमें से 2 तार निकल जाते हैं, जैसे 2 तार इन होता है मतलब इसमें, और 2 तार अलग होते हैं। यहीं पे रेक्टिफायर 4 ठे लगता है। यहाँ पे एक दूसरे के यहीं से ऐसे ही लगता है, ठीक है ना? ये इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला इसमें आकर के जुड़ जाता है, तो ये रेक्टिफायर होता है, ये डायोड बोलते हैं। वही होता है एसी माने ट्रांसफार्मर के बाद लगता है। ये एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है ना? जो जो बैटरी चार्जर होता है ना, वह चार्जर जो होता है पहले ट्रांसफार्मर आता है, पर ट्रांसफार्मर के बाद से वो एसी में रहता है, चाहे 12 वोल्ट में एसी में रहेगा, तो वो क्या करेगा, डायोड को डीसी में बदलता है। वही रेक्टिफायर है, ये ध्यान रहे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापने वाले क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर तो नहीं होगा, ये सब आपके लिए है, तो 52 का हो जाएगा, सी हो जाएगा एक्टियोमीटर। एक्टियो जो मीटर होता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की गति प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 को हो जाएगा डी, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। उड़ते हुए चक्के की गति का प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। रडार का उपयोग में आता है रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा काल में बादलों को पीछा करने में। तो रडार का प्रयोग जो होता है किसमें होता है? तो ये देख लीजिए, सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, ठीक? साइक्लोन, साइक्लोन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु के त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और पुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो इसका क्या हो जाएगा? पुलिन नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एक्स किरणें, ठीक है ना? आगे, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रीप्रोडक्स प्रोड्यूस करने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। तो इसका आंसर 57 का हो जाएगा बी, डिक्टाफोन, ठीक? आगे, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए लाया जाता है? हाइग्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, ये तो लैक्टोमीटर है। वायु में पर्याप्त आर्द्रता, ये हो जाएगा, ये वाला सी, 58 का सी हो जाएगा, ठीक है? आगे, ये जो फाइदोमीटर होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइदोमीटर होता है, ठीक है ना? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर होता है, और वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, वाहनों की गति मापती है, द्विआयामी तस्वीर लेती है, जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो 59 का हो जाएगा ए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? ध्वनि की
क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफ़ोन, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ये वाला यंत्र क्या है? ये हो जाएगा डी ऑडियोमीटर। ठीक है? तो ये इतना हम लोग पढ़े 60 क्वेश्चन। ये मिसलेनियस है और अगले वीडियो में 60 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ में कम से कम 100 लाइक कीजिए मेरे दोस्त, मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है? चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।